हमर साले यीशु हना मोहन के हमर साले में मसीह हना मोहन के। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सारा होगा का निसुंदर समय में और आज का विषय हम लोग ने देख लिया है, उद्धार यीशु को ग्रहण कर परमेश्वर के पीछे चलना। नियन होड़ो जब तक इन दोनों के काय ग्रहण या इंतन संतन इनिया तयाम तक काय सेंदड़ी है हर चिल का अबू स्कूल रबो एडमिशन और होबा संतन अबू स्कूल का अबू सेंदड़ी है ये जे एंतारे अबू नुतुम कावला कना हर निया को मानाया हर इन लेकर के अबू नौकरी जब तक अबू एडमिशन का होबा हुआ इंतन संतन अबू इन नौकरी काबू रिके दड़ी है चिंतन संतन अबू डॉक्यूमेंट का ठीक ही हुआ इंतन संतन अबू इन नौकरी अबू अलाव बनो जना। उसी प्रकार से उद्धार भी है। जब तक आप नहीं ग्रहण करेंगे उसको, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। इंतन संतन अब यीशु मसीह तयम ते काबू से अंदड़ी है हरना में ते मोयन होड़ो जिदन सबसे पहला स्टेप तना जी अब उद्धार ओकना ची यीशु रे में ना उधार मतलब अब बहुत मरंग गुलामे ते रनना ओकना ची अब पाप तना अब पाप में स्वभाव तना हर इन जिदन ते जब तक अब ने दोनों यीशु मसीह के अब इधर काबू करानी है इंतम संतन अब परमेश्वर तयम ते काबू से दड़ी है हर परमेश्वर के जमने में बेनती इंद्रंग रेव का आयम दड़ी है ये जी हम दोनों की कमनामा कर। अगर मान लीजिए अኛ जिदन रेन ठोरे अच्छी अኛ अगर आपुन ओकन परिवार जन्म का जन्म आकना हर इन परिवार हे अब निया अमाज मेहना अमाज मेरे kako मा냐 इना मेंते चेची अन इना परिवार जन्मो लगातिंग मेना हर इना मेंते अन दोनों ननम लगातिंग मेना हर इन लेकर गए तिसी अब एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तब उस वह परमेश्वर के पीछे चलना एकदम मदद होता है। तो आइए हम आज रोमियो का पत्र उसका 10 अध्याय 9-10 के मुताबिक हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। अब मुंडा रहे हो हिंदी रहे हो तो अब जपगर अब कोशिश नेता ओला करना चाहिए यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, पहला स्टेप। दूसरा अपने मन से विश्वास करे, दूसरा स्टेप। परमेश्वर ने मरे हुए में से उसे जिलाने पर विश्वास करना, तू निश्चय उद्धार पाएगा। विश्वास करने का मतलब है आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उसके विषय में आप प्रचार करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं। यह अगर यदि आप मुंह से केवल बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ मोचते भैरम का जितना हर अगर मानते काम का इतना मानते नहीं है काम का इतना तो वे दो अब विश्वास कबू विश्वास कर ये चीज आई हाँ गोयाकन को जिये विरुद्ध करना मानते लेकिन अब वो ध्यान का चिया हम गोयाकन कहते जिये विरुद्ध करना गोयाकन मतलब पाप में स्वभाव रे तुसी मनो हम को नहीं उतर गोयाकन को मैंने अब हर तब हम देखते हैं कि जब हम उस पर हम विश्वास करते हैं कार्य करते हैं तो बताता है बाइबल पौलुस रोमियो को लिखता है रोमी मंडली के लोगों को लिखता है और कहा अगर इस प्रकार से तुम विश्वास करोगे तुम उद्धार पाओगे। 10 पद में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आपने आज तक हो सकता है मुंह से अंगीकार नहीं किया है यीशु तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है, तो ऐसा कह करके मैं आज स्वीकार करता हूँ करती हूँ ऐसा अंगीकार करने लगा काजी तहन होते अब यीशु मसीह के अब जिदन रे व्यक्तिगत उद्धार करता वो ग्रहण दड़ी है। आइए हम थोड़ा सा आगे इस विषय पर हम इस रोमी 10 अध्याय 9-10 को हम फोकस करते हैं। नेता बोले एक उद्धार एक सफल वैवाहिक जीवन के समान है। उद्धार मोयन हेगे सफलता एकदम मजाते आनंदी कन जीदन लेकन तना इसमें 2 आवश्यकता हैं
इसमें दो की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में केवल पति अगर समर्पित हो और पत्नी अगर समर्पित की बात ना बनेगी। यदि दो में से एक प्रेम अर्थात उत्साह से भरा हो और दूसरा प्रेम ठंडा, तो अगर हम देखेंगे दूसरी बनाए रखने वाला हो और एक काम नहीं कर चलने वाला है। लेकिन यदि कहता है मानवीय प्रेम लाभ का आनंद उठाना चाहते हैं तो इसे स्वीकार करना होगा। अगर वो ले कच्ची न्याबू ध्यान का आबू जिदन रे अगर उत्साह से भरा नहीं है और एक उत्साह से भरा है तो अभी नहीं चलेगा। तब आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अगर यदि आपके पास आनंद है तो उसका स्वीकार करना जरूरी है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये हमारा चल नहीं पाएगा। इसीलिए प्यारे अजीजों, आज इस बात को परमेश्वर ने भी हमारे बीच में इस विषय पर प्रकट किया है सत्य के द्वारा। जो यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाने के लिए जितने भी कष्ट सहे थे उन सबको हमें ग्रहण करना होगा, क्योंकि जब सब उसने हमारे लिए किया, आपके और हमारे जीवन के लिए किया, हमारे ऊपर निर्भरता करता, हमारे ऊपर वो निर्भरता, वो मजबूती, वो आत्मविश्वास वह करता है कि हम इन बातों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह मेरा विश्वास आपके बीच में, हमारे बीच में परमेश्वर बताता है। इसलिए हम यह बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को और अधिक गहराई से जानने के लिए हमें उद्धार प्राप्त करने का अर्थ को बस यह नहीं कि हम यह स्वीकार कर ले यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, बल्कि विश्वास करना है इस पर। वह हमारे लिए मरा, जी उठा, आज भी जीवित है। हमारे कार्यों के इसी में विश्वास के अनुसार हमें हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। चलिए, जब आप उद्धार प्राप्त करते हैं तो जब यीशु मसीह के परमेश्वर के पीछे आप चलना शुरू करते हैं, एक नई जिंदगी शुरू होता है। नई जिंदगी शुरू होता है, पहला कदम में हम देखते हैं नई जिंदगी शुरू होता है, तब हम क्या होता है कि हम पश्चाताप का जीवन जीते हैं। पहला कदम है आप नई जिंदगी जीने के लिए जब पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप ये नहीं होता है कि आप आज प्रभु हमने नहीं खाया, गलती कर दी है, हमें माफ कर दीजिए, फिर कल खाओगे, फिर परसों खाओगे, फिर ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का मतलब ही है कि आप अपने बुरी जिंदगी से बाहर आओ। पश्चाताप का मतलब कितना चाहिए, अब ओकुन काजी और कामे बुरी कितना इनते हमेशा नगेनते अब रूढ़ा, उसको बोलते हैं पश्चाताप। एक नए जिंदगी का शुरुआत पहला कदम है पश्चाताप, मौन रूढ़ा। और यह केवल भावना के अनुसार से नहीं, अपने सोच विचार से अनुसार नहीं, परंतु अपने गलतियों के लिए खेद होना है। अपना गलती न गिनते, अब गलती के दिन बनते, अब महसूस होना चाहिए। हर तब पश्चाताप अब वास्तविक अगर इन्हें मुंडी बोले लिया तो ये गहराई से आपको बोलना है, रोते हुए बोलना है। जैसे पश्चाताप हम पतरस को हम देखेंगे, पतरस ने यीशु मसीह के बारे में 3 बार इनकार किया। उसने वहां से निकल करके हम देखते हैं बाहर में जब यीशु का न्याय हो रहा था, तब बाहर में आकर के वहां पर खिसक कर रोता है। ये पश्चाताप है। तो वह रोना है, आप अपने गलतियों के प्रति एहसास होना चाहिए। और तब हम देखते हैं कि पश्चाताप मतलब हम देखते हैं कि हम एक अपनी इच्छा से नहीं, परंतु पिछले पापों को छोड़कर हम यीशु मसीह को जो अपने जीवन के स्वामी के रूप में हमको स्वीकार करना। जब बिना पश्चाताप, बिना कबूल किए हुए बेकार मनाते कहते हम यीशु के काम कबूल धरी है। हर इनामेंते कई लोगों के लिए यह विचारधारा है कि हम एक धारणा है, लेकिन यह केवल इतना नहीं कि हम, यह एक सच्चाई है कि हम पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी को स्वीकार कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए अब नवा पेंट करिए कदा अब पूर्णतया कबो चो कबर नवते कब तो सिंधड़ी है, सीधे उत्तर अब के पूर्णतया ओचो गड़ी हो पाओ तब जाके नवते अब तो सिंधड़ी है। हर इन लेकर के पश्चाताप का अर्थ ही है कि पश्चाताप ना मुंडी कितना अच्छी, हम अपने पुराने मनुष्यता को इनकार करें, पुराना स्वभाव के अब वो इनकार है कबू दया कुंड में कबू हम नहीं कर सकते हैं। निया होना चाहिए और साथ रहे अबू नाम में चाहिए। हम और आपको जब इनकार करते हैं, हर चीज़ों का इनकार करते हैं, बुरी लालसा, बुरी विचार, बुरी कामनाओं का बारे में है ना, बुरी सलंग तय के ना, इन लेकर चीज को अब इनकार लगाते हैं ना, तब पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं के अनुसार शिक्षा के विरोध में हम लोग जो बोले थे उन सारी चीज़ों को अंगीकार करते हैं। तब साथ में हम यीशु मसीह के द्वारा दिए गए नए जीवन को हम पूर्ण रूप से स्वीकार करें। जब तक हम उन पूर्ण जिंदगी जिदन कबू बगे या इम्तन संते नाम जिदन अब इधर का ही जुड़िए। इनमें सबसे पहला कदम है कि हम पुराना जिंदगी को छोड़ना होगा और छोड़ने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, मांगे कि प्रभु हम इस जिंदगी से हम बाहर आना चाहते हैं। प्रभु इस नए जिदन अं बाहर सनंतर नए जिदन प्रभु अं हेगे आमता हिजु सनंतना प्यारे परमेश्वर इला बिजू हम स्वागत करें यीशु को।
हारने कहते हैं परमेश्वर का वचन जो हमारे आज्ञाकारिता भी शामिल होता है। जब हम परमेश्वर का वचन को जब मानते हैं, जब वो कबूल है तब और तब परमेश्वर का आज्ञाकारी बच्चे हम शामिल होते हैं। यह हमारे जीवन के लिए एक नया जिंदगी का शुरुआत होता है। तब हमारे जीवन का केंद्र हम खुद नहीं बल्कि यीशु आता है। ये जब वो प्रस्ताव किया। दूसरे खंड में आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन पर भरोसा करना शुरू करते हैं। जब हम और आपको उद्धार को आप ग्रहण कर लिए हैं तो परमेश्वर के वचन पर हम लोग भरोसा करते हैं। पश्चाताप के बाद आप हमसे और आपसे परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास एक आशा का वचन होता है, आशा का संदेश होता है। वह चाहता है कि हम एक सच्चे हृदय से विश्वास करें और हम हमारे सारे हृदय में बलिदान इस रूप में हमें दिखना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे अंदर में जी उठा, आज जिंदा है, आपके अंदर जिंदा होता है। इस बातों पर विश्वास करना चाहिए। केवल यह स्वीकार करना नहीं, परंतु हम और आपको यह कहना कि अधिक महत्वपूर्ण बात है कि हम उस पर भरोसा करें, विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाना। यह है हमारा जिंदगी। तीसरी खंड में आपको कहना चाहता हूं तो आपको इस उद्धार के बारे में दूसरों को बताना। यही तो बताना चाहता हूं कि आप जब तक उद्धार नहीं पाएंगे तब तक आप दूसरों को नहीं बता सकते। और इसीलिए हम और आपको जब आप उद्धार पाते हैं आपका मुंह खुलने लगता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरी बात हम आते हैं कि दूसरों को बताना उद्धार के बारे में। अंगीकार एक उद्धार प्राप्त करने के जरिए से तीसरा खंड हम आते हैं। यदि तो हम अपने मुख से हम अंगीकार करते हैं कि हम सारे मन से विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मृतकों में से जी उठा है, हम तो उद्धार पाएंगे। परंतु यहाँ पर मनुष्य का हृदय में विश्वास या जगना है कि यह परिणाम जो है धार्मिकता के रूप में पूरा होता है। जो मुंह से अंगीकार करता है वह परिणाम है उद्धार होता है, धार्मिकता। हाँ, धार्मिकता हम यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार में आते हैं, उसका 3 अध्याय में तो यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा से जब बपतिस्मा ले रहा था 15 पद हम देखे हैं, तब यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसको वह बात मान ली। तो इस प्रकार से हम धार्मिकता को पूरा कर सकते हैं बपतिस्मा के द्वारा। बपतिस्मा उसी प्रकार से है ना, उस यीशु ने कहा इसी प्रकार से सारे धार्मिकता मतलब अच्छे कामों को पूरा करना है, डूब कर बपतिस्मा, है ना, ये बोलता है। ये हम उद्धार का परिणाम होता है जब आप अंगीकार करते हैं। तो जब हम अपने मुख से अपने हृदय की बातों को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो मनतींगे तनबो हर ने इसी बात पर हम देख पाते हैं कि शक्तिशाली प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जब ऐसा करने से हम लोग अब परमेश्वर के सामने हम स्वीकार लेते हैं, यीशु मसीह को मान लेते हैं, तब हमारे साथ एक क्या होता है कि यदि हम अपना जीवन में यीशु को दे दिए, हमारे जीवन को यीशु को दे दिए, लेकिन अगर इस विषय पे आप तक भी किसी को अगर नहीं बताए हैं तो यह वक्त किसी को इस बात की गवाही दीजिए। अगर यदि परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं तो तब हमारा हृदय अत्यंत आनंद से भर जाता है। मैं आपको धर्म से जुड़ी हुई किसी बात विवाद का या बातचीत का भाग नहीं लेने का, परंतु बस आपको इस बात को लोगों के सामने स्वीकार करना है कि यीशु अब मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बन गया है और मैं निश्चय कर लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। यही तो है सच्चा चिन्ह कि हम और आप परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है। जब ऐसा करते हैं तो कुछ हम धर्मों में देखते हैं कि तुलना करने का कोशिश करता है, लेकिन हम और आप नहीं, परंतु अपने जीवन को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए यह कोशिश करना चाहिए। इसी रीति से ही आप जब इस प्रकार से आप धार्मिकता को पूरा करते हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि आपका जिंदगी यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू होता है। आज हम लोग पुराना जिंदगी में हम देखते हैं कई लोग दृढ़ापन खाता है कि मैं तेरे पीछे तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, ऐसा बोलता है, लेकिन करता तो उसी रात से हड़ियां दारू पीना शुरू होता है। कोई लड़की को भगा के ले जाता है, कोई ढुकू हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं ये उद्धार का जीवन नहीं, वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम असली सिस्टम ये है और जिसके द्वारा सब कामयाबी हो सकते हैं। तो आप जब उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं आप भी बच गए हो और आने वाला पीढ़ी को भी आप बचा लिए हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक अनंत जीवन का दान दे दिया है। सो आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का सुबह के समय तूने प्रभु इस जिंदगी के साथ तूने बातचीत किया है। प्यारे परमेश्वर, उद्धार को ग्रहण करना, परमेश्वर के पीछे चलना। प्यारे प्रभु परमेश्वर, कितने लोग ने सुना है, सारे लोग को आशीष दे और उनके जीवन बड़ी काम कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।